में आरामदायक स्थिति में। मैम आप करवा रहे हैं कनक मैम? कल्पना जी, आप कराइए, मैं आपके साथ में ही हूँ। ओके। ओके। ठीक है। सुखासन आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। बैठ के कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, जैसे आपको अनुकूल हो उस स्थिति में आप अपने आप को महसूस करें। आपकी आत्मा आंगन पृथ्वी माँ को टच कर रही है, छू रही है। जब आप पूरे आराम की स्थिति में हो जाएं, तो हल्के से अपनी आंखों को बंद कर लें। कोई स्ट्रेस नहीं आंखों पर। चेहरे पे एकदम खुशी के और प्रसन्नता के भाव। आंखें बंद करने के बाद आप अपने आप को श्योर कर लें कि आप एकदम आराम की स्थिति में हैं, सुख की स्थिति में हैं। तो आप अपने श्वासों पर पूरा ध्यान केंद्रित करें और देखें श्वास नॉर्मल, नेचुरल बाहर आ रही है और अंदर जा रही है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। श्वास भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें। कितना सामान्य हो रहा है श्वास लेने का कार्य, छोड़ने का कार्य। एकदम नेचुरल है, स्मूथ है। इस पॉइंट पे आपको महसूस करना है, फील करना है कि आप अर्ली मॉर्निंग समुद्र के किनारे घूम रहे हैं। समुद्र के किनारे घूम रहे हैं। घूमते समय समुद्र किनारे मिट्टी पर चल रहे हैं, उस मिट्टी को फील कर रहे हैं, उस धरती माँ को फील कर रहे हैं। चलते चलते पानी की लहरें आपके पैरों को छू करके जा रही है। आपके पैर पंजे पानी में भीग गए हैं। पूरा पानी आपके पैरों को भिगो कर चला गया है और एक ठंडक सी महसूस हो रही है पूरे शरीर में। उन लहरों को छूने के साथ ही पूरे शरीर में एक अच्छी अनुभूति हो रही है। पूरे शरीर में एक सिहरन सी, हल्की सी कंपन सा हो रहा है। भीतर तक शरीर के ठंडक की अनुभूति हो रही है। शरीर के कण कण में यह ठंडक अनुभव हो रही है। समुद्र की लहरों के साथ शंख, सीपी, मोती
आ जाते हैं। उन्हें देख कर के एक खुशी महसूस होती है। ये प्रकृति की अलग सी रचना है। इस समुद्र के किनारे उन शंख सीपियों को देख करके उन्हें इकट्ठा करना, उनके साथ खेलना, उनसे कुछ भी बनाना, बैठ कर के वहां पर और उन सुंदर सुंदर आकृतियों को बनना और देखना मन को प्रफुल्लित करता है, मन को आनंद में करता है, मन को खुशी प्रदान करता है। हम अपने ही द्वारा उन आकृतियों को बना करके बहुत खुश होते हैं। लहरों के साथ साथ पानी और मिट्टी पैरों को पूरी तरीके से तर कर देती है। इन सारे दृश्यों को आप जी रहे हैं, देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। ये लहरें आपके तन मन को छू कर जा रही है, तन मन को छू करके जा रही है। तो आपको अब हर श्वास लहरों के साथ लेनी है और छोड़नी है। लहरें आ रही है तो श्वास लेना है। लहरें जा रही है तो श्वास को छोड़ना है। लहरें आ रही है तो श्वास को लेना है। लहरें जा रही हैं तो श्वास को छोड़ना है। इन लहरों के साथी बन करके श्वास भरें। लहरों को जाते जाते हुए देखकर श्वास श्वास छोड़ें। इस क्रिया को 4-5 बार करें। लहरों के साथ श्वास भरें। लहरें जा रही हैं तो श्वास को छोड़ते जाएंगे। वैसे ही क्रम रखें, धीरे धीरे भरने का, धीरे धीरे छोड़ने का। लहरों के आने से जो खुशी हमें मिलती है, मिल रही है, उस खुशी को क्रिएट कर रहे हैं हम। उस खुशी को क्रिएट कर रहे हैं हम। अपनी आंखों के सामने सिर्फ खुशियां ही खुशियां दिखाई दे रही है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिखाई दे रही है। चेहरे पर भी उसी तरह एक मुस्कुराहट के भाव रखें। जब लहरें जाती है तो एक सुंदर सी हलचल होती है, तो उसे भी महसूस करिए। हम महसूस कर रहे हैं उन लहरों को। जैसे जैसे लहरों को आते देखकर खुशी मिल रही है, वो अपने शरीर के भीतर आत्मा की तरफ वो खुशी जा रही है। शरीर के भीतर आत्मा की तरफ। आत्मा से और भीतर की तरफ उस खुशी को महसूस कर रहे हैं। महसूस कीजिए उस खुशी को। अब सूर्य की पहली किरण पानी पर पड़ रही है और लहरों के साथ सूर्य की किरण चमकती हुई दिखाई दे रही है।
सूर्य उदय का समय पूरी सकारात्मकता चारों तरफ बिखर रही है, फैल रही है। सूर्य की किरण आपके पूरे शरीर पर पड़ रही है। हम भी सूर्य की पहली किरण के साथ एक आनंद का अनुभूति कर पा रहे हैं। पूरे शरीर में सूर्य की पहली किरण से एक ऊर्जा प्राप्त हो रही है। एक असीम ऊर्जा उस सूर्य की किरण से हमें मिल रही है। अब आप इस येलो लाइट को अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं। सिर से पैर, पैर से सिर, यह येलो लाइट सूर्य की रोशनी किरण हमारे भीतर प्रविष्ट होती जा रही है। शरीर के अंग अंग में ये येलो लाइट रोटेट हो रही है। ऊर्जा रोटेट हो रही है। अब आप देखिए, आपके लेफ्ट नासा छिद्र से श्वास आ रही है, जा रही है, उस पर ध्यान को केंद्रित करना है हमें। जैसे जैसे येलो लाइट सूर्य की किरण आपके शरीर में प्रविष्ट हो रही है, वैसे आप हल्के हल्के होते जा रहे हैं। उसे महसूस कीजिए, फील करिए। फील करना है, महसूस करना है। सूर्य भगवान अपने सुंदर रथ पे सवार होकर अपने 7 घोड़ों के साथ आपकी ओर आ रहे हैं। ये सूर्य की किरण गोल्डन लाइट आपकी अवेयरनेस और चेतना को जागृत कर रहे हैं। आपकी अवेयरनेस और चेतना को जागृत कर रही है। यह ऊर्जा की किरण वो है जब कांच के टुकड़े से निकलती है तो 7 रंगों में बट जाती है। इसी तरीके से जो सूर्य की किरण शरीर से टकराकर शरीर के भीतर जाती है, तो यह ऊर्जा शरीर के भिन्न भिन्न चक्रों में समा जाती है। शरीर के भिन्न भिन्न चक्रों में समा जाती है। यह एनर्जी 7 रंगों की है। वही 7 रंग घोड़ों के रूप में आपको दर्शाती है। वही 7 रंग के घोड़े के रूप में आपको दर्शाती है। 7 रंगों की रस्सी। ये सातों रस्सी 7 घोड़ों के साथ जुड़ी हुई है। ये जो सूर्य की ऊर्जा हमारे शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है, अंदर प्रवेश करके 7 रंगों में बट रही है। ये 7 रंग हमारे 7 घोड़ों के प्रतीक हैं। ये 7 रंग हमारे 7 घोड़ों के प्रतीक है। उसे महसूस करिए। अब हम राइट साइड से देखते जाएंगे। लाल घोड़ा, इसका नाम मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के आखिरी छोर पर, उस पर पूरा ध्यान को केंद्रित करना है। इस चक्रा पे लाल रंग पूरी तरीके से देखना है। यह लाल रंग मूलाधार चक्र पे रोटेट होता जा रहा है, रोटेट होता जा रहा है।
यह आपको तेज बुद्धि और ज्ञान देता है। ये चक्र आपको तेज बुद्धि और ज्ञान देता है। मूलाधार पर ध्यान केंद्रित है। आप ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं। और यह लाल रंग मूलाधार चक्र पे रोटेट होते होते वहां पर सारी नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। जो जन्म जन्मांतर से नेगेटिविटी जमी हुई है उसे धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। मूलाधार चक्र पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है, हील हो गया है। वहां की गांठें ढीली पड़ गई है, कुछ मिट गई है, घुल गई है। यहाँ पर हम पूरा ध्यान मूलाधार पे करते हुए लम शब्द का 3 बार उच्चारण मन ही मन करेंगे। लम। 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 अब आप दूसरी रस्सी को खींचकर अपने स्वादिष्टान चक्र पे टच कर पा रहे हैं। यह स्वादिष्टान चक्र नाभि से 4 उंगल नीचे आपको ऑरेंज कलर विजुलाइज करना है। इस चक्र पे ऑरेंज कलर को देखते जाना है। यह ऑरेंज कलर स्वादिष्टान चक्र पे रोटेट हो रहा है। और रोटेट होते होते पूरी तरीके से स्वादिष्टान चक्र हील हो गया है। वहां की नेगेटिविटी खत्म हो रही है। यह स्वादिष्टान चक्र आपको कूल और कामनेस को क्रिएट कर रहा है। और आपको शांत बना रहा है, आपको क्रिएटिव थिंकर बना रहा है। इस चक्र पे, स्वादिष्टान चक्र पे वम शब्द का हम 3 बार उच्चारण करेंगे। वम। 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 अगली रस्सी पीले रंग की है। मणिपुर चक्रा पीले घोड़े से जुड़ी हुई है। यह चक्र आपको पावर देता है। यह चक्र आपको ताकत देता है। ये चक्र नाभि से 4 उंगल ऊपर है। यहाँ पर हम पीले रंग को अपनी आंखों के सामने लाएंगे और मणिपुर चक्र पे पीला रंग रोटेट होता जा रहा है, फैलता जा रहा है। पीला रंग रोटेट होते होते मणिपुर चक्र पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है, हील हो गया है। जन्मांतर की जमी हुई नेगेटिविटी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, डिस्ट्रॉय होती जा रही है। कोई नेगेटिविटी नहीं है मणिपुर चक्र पे। और यहाँ पर हम रम शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। रम। 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 जब आप तैयार हैं चैलेंज को लेने के लिए तो आप पहुंच जाइए अपने शरीर के मध्य में। अनाहत चक्र, हार्ट चक्र,
हरे रंग का घोड़ा। हरा रंग आपको अपनी आंखों के सामने लाना है और ये हरा रंग आपके हार्ट चक्रा पे, अनाहत चक्रा पे रोटेट होता जा रहा है, रोटेट होता जा रहा है। रोटेट होते होते हार्ट चक्रा पूरी तरीके से क्लीन हो गया है, एक्टिव हो गया है, हील हो गया है। आपको विजन और दृश्य दिखाई देगा। आपको हार्मोनियस कनेक्टिविटी रिलेशनशिप चाहिए तो इस हार्ट चक्रा पे आपको काम करना होगा। अपने साथ या और किसी के साथ तो इस चक्रा पर विशेष ध्यान करना है। आपको हार्मोनियस कनेक्टिविटी रिलेशनशिप जो भी अच्छे से चाहिए अपने साथ या किसी और के साथ, तो पूरी तरीके से हार्ट चक्रा पर ध्यान को जब भी आपको जरूरत हो तो उस पर ध्यान करना है, महसूस करना है, फील करना है। ये हार्ट चक्रा, यहाँ पर हम यम शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। यम, यम, यम। अब आप और लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आपको आसमानी रंग का घोड़ा आपके विशुद्ध चक्रा पे को कनेक्ट कर रहा है। आसमानी कलर आपके विशुद्धि चक्रा पे रोटेट होता जा रहा है। उसे विजुलाइज करना है, उसे अपनी आंखों के सामने लाना है इस रंग को। और यह विशुद्धि चक्रा आसमानी नीला रंग रोटेट होते होते पूरी तरीके से हील हो गया है, क्लीन हो गया है। ये डिवाइन लव को एक्सप्रेस करता है। शब्दों के माध्यम से जब भी हमारे भीतर नेगेटिविटी आ रही है तो इस चक्रा की मदद से हम अपने आप को शांत व पॉजिटिविटी की ओर ले जा रहे हैं, ले जा सकते हैं। इस चक्र पर अब हम शब्द का उच्चारण 3 बार। हम, हम, हम। इस बीज मंत्र के उच्चारण से, रंगों के रोटेशन से सभी चक्र क्लीन होते जा रहे हैं, नेगेटिविटी दूर होती जा रही है। और लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आपका आज्ञा चक्र जो आपके दोनों आईब्रो के मध्य जहां आप बिंदी लगाते हैं वहां स्थित है। तो हमें गहरा नीला रंग का घोड़ा दिखेगा। गहरा नीले रंग को अपनी आंखों के सामने लाना है, विजुलाइज करना है। और यह गहरा नीला रंग आपके आज्ञा चक्र पर रोटेट होते जा रहा है, रोटेट होते होते उस आज्ञा चक्र को हील कर रहा है, क्लीन कर रहा है, नेगेटिविटी को वहां से खत्म कर रहा है। ये रंग हमें शांत और संयमित, जैसे बुद्ध और महावीर थे वैसे ही हमें शांत और संयमित बनाता है, शांत और संयमित बना रहा है। ये चक्रा सर्वोच्च है, सुपीरियर है और सभी चक्राओं को आदेश देता है।
इस चक्र में बहुत सारी डिवाइन दृश्य और इंट्यूशंस की पावर है, ताकत है। तो कभी भी हमें जीवन में कुछ इम्पोर्टेंट काम करना है, डिसीजन लेना है, तो इस चक्र पे ध्यान कर सक रहे हैं, कर पा रहे हैं हम, या उस वक्त आपको करना है, तो हमें अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। जैसे बुद्ध और महावीर शांत और संयमित हमको दिखते हैं, वैसे ही इस चक्र पे काम करके हम भी बन सकते हैं, बन रहे हैं। यहाँ पर हम आम शब्द का उच्चारण, ये आम बीज मंत्र का उच्चारण 3 बार करेंगे। आम, आम, आम। इस बीज मंत्र के उच्चारण से आज्ञा चक्र और क्लीन हो गया है, पूरी पॉजिटिविटी हो गई है। ये पर्पल कलर का घोड़ा, और आगे एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ ध्यान केंद्रित करने से एक स्वस्थ और खुश घोड़ा सहस्त्रार चक्र पर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है। यह घोड़ा अपनी जगह पर रहता है। ये चक्रा खुद के लिए है, और ये भी सुपीरियर चक्रा है। स्पिरिचुअल गाइडेंस से कनेक्ट करता है हमें। ये चक्रा यूनिवर्स की और हमारे विचारों को सीधे परमपिता परमेश्वर से कनेक्ट करता है, कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट हो रहे हैं। उस परम पिता परमेश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन, सहस्त्रार चक्र, पर्पल कलर का घोड़ा। मैं किसी से कम नहीं हूँ, क्योंकि परम पिता परमेश्वर का बंदा हूँ, क्योंकि पिता परमेश्वर का बंदा हूँ, उन्हीं का फरिश्ता हूँ, उन्हीं की भांति हूँ, उन्हीं का फरिश्ता हूँ, उन्हीं की भांति हूँ। और यहाँ पर हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। अब आपको ओम की ध्वनि आपके मस्तिष्क में महसूस हो रही है। ओम की ध्वनि आपके पूरे शरीर में आपको महसूस हो रही है। ये सूर्य की किरण, गोल्डन लाइट आपके आंखों में जा रही है, और आपको हल्का महसूस हो रहा है, एकदम हल्का महसूस हो रहा है। ये पूरी ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही है, सिर से पैर, पैर से सिर, शरीर के कण कण में ये ऊर्जा फैलती जा रही है।
एक असीम ऊर्जा फैलती जा रही है। आपका तन और मन हल्का और खुशनुमा हो गया है। इस हल्के शरीर को अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं आप। आपका तन और मन हल्का और खुशनुमा हो गया है। इस हल्के शरीर को आप महसूस कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। दो तीन लंबे गहरे सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे, बंद करेंगे। जिस तरीके से धीरे धीरे ब्लिंक करते जाएंगे और चेहरे पर एक खुशी के भाव, प्रसन्नता के भाव। शरीर रिचार्ज हो गया है, मन मस्तिष्क फ्रेश हो गया है। मन मस्तिष्क फ्रेश हो गया है, खुश हो गया है, हील हो गया है। अपनी हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। हथेली का घर्षण, बहुत सुंदर घर्षण, एक अच्छी ऊर्जा को उत्पन्न करना है इस घर्षण के माध्यम से। और अपनी आंखों पर यह ऊर्जा आंखों के भीतर प्रविष्ट हो रही है, आंखों को सुहा रही है यह ऊर्जा। नेत्र ज्योति अच्छी होती जा रही है। इन नेत्रों से ही हम प्रभु दर्शन, सुंदर प्रकृति को निहार पा रहे हैं। और एक बार और अच्छी ऊर्जा उत्पन्न होगी, उसे अपने हृदय पर, यह ऊर्जा हृदय के भीतर समाहित होती जा रही है। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है इस ऊर्जा से हमें। हृदय सुंदर तरीके से धड़क रहा है। ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पर। और एक बार सिर से पैर तक अपने दोनों हाथों से लगाएं और अपने आप को पूरी तरीके से ऊर्जावान महसूस करेंगे। मुस्कुराते हुए परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए इस हथेली को देखेंगे। इस हथेली में ही सभी देवी देवताओं का निवास है। मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। मैं एक शक्तिशाली, मैं एक शांत स्वरूप शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। मैं सदा खुश हूँ, निश्चिंत हूँ, निडर हूँ। मैं सदा स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ। मेरे सारे रिश्ते मान सम्मान के साथ है। मेरा घर स्वर्ग है। सफलता मेरे लिए निश्चित है। हर दिन मेरी निर्णय शक्ति प्रखर होती जा रही है। सभी नेक कार्यों में परम पिता परमेश्वर सदैव मेरे साथ हैं, सदैव मेरे साथ हैं। मुझे अथाह सुख, शांति, वैभव, सुख, समृद्धि, धन आदि देने के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। उस परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा सदैव मेरे पे बरस रही है, सदैव मेरे पे बरस रही है। उनका सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ फैला हुआ है, मेरे चारों तरफ फैला हुआ है। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू कल्पना जी। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। अच्छा मेडिटेशन करवाया। थैंक यू। थैंक यू कल्पना जी।
थैंक यू सभी को। थैंक यू, मुझे ये मौका देते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरा मन खुश हो जाता है। मैंने जब लास्ट टाइम मेरी रिकॉर्डिंग सुनी तो मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा कि मुझे ये मौका मिला कराने का। आपने एक बार बोलते ही मैम करा दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आकांक्षा का फोन आया, मैंने कहा लास्ट टाइम भी यही कराया था, मैंने कुछ और सोच रखा था आज, पर मैंने कहा नहीं, आकांक्षा की इच्छा है तो यही मेडिटेशन कराया जाए, तो मैंने वापस यही कराया। बहुत अच्छा, उस दिन भी बहुत अच्छा लगा था, आज भी। आज मैंने पूरा लेट के किया पूरा। यस, लेट के भी कर सकते हैं इसको, तो हम पूरा फील कर पाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। यस। सबसे अच्छी बात है आज के इस ध्यान में जो आकांक्षा ने मुझे बताया, सातों ग्रह ब्रह्मांड में अलाइन हो रखे हैं एक साथ में, तो आपके शरीर में भी वो सारे सातों ग्रह एक साथ अलाइन हो चुके हैं। सातों ग्रह की ब्लेसिंग्स आपको इस ध्यान के माध्यम से मिल चुकी है, क्योंकि सातों चक्रों के अपने अपने एक एक ग्रह है, और वो सातों के सातों ग्रह आपने बैलेंस किया है, उनकी ब्लेसिंग्स ली है, उनको संतुलित किया है, तो ये सब भी आपको मिला है, वो सारा आकांक्षा की वजह से। और कल्पना जी तो है ही हमारे। इसको कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है? दीप्ति, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो मोस्ट वेलकम, और नहीं बोलना चाहे तो भी कोई बात नहीं, हम वेलकम करेंगे। आपने अटेंड किया, वो सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। अनम्यूट कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। कल्पना जी, थैंक यू सो मच। आज पूरी तरीके से अटेंड कर पाया मैं इसको, और थैंक यू आकांक्षा एंड गौरव फॉर द टेक्निकल सपोर्ट। इसको ऑल्दो हमने रिकॉर्डिंग पे डाल ही दिया है, बट एक लाइव का जो मज़ा होता है, एक लाइव का एक्सपीरियंस होता है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो थैंक यू सो मच। सर मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? हाँ जी। ये जो रिकॉर्ड किया है वो हमें